अपराजिता के सारी फलियां जो हैं वो अब पूरी तरीके से सूख चुकी हैं, इनको हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। तो आप भी जल्द से जल्द अपने अपराजिता के पौधे की सारी फलियों को तोड़ लीजिए। देखिए इसमें जो फूल आते हैं वो अब इसमें आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि इनमें जो है बीज बन रहे थे और इन बीजों को करना था मुझे इकट्ठा, इसलिए मैंने इस पौधे को अभी तक जो है कट नहीं किया था। लेकिन अगर आपके पौधे में बीज वगैरह कुछ भी नहीं बन रहे हैं तो उसको बिना देर किए आप पूरी तरीके से छाट दीजिए, हार्ड प्रून कर दीजिए, क्योंकि जब तक हार्ड प्रून नहीं करेंगे तब तक आपके पौधे में कोई भी नई ग्रोथ नहीं होगी। जैसे ही आप इसको जो है हार्ड प्रून कर देंगे इसमें नई ग्रोथ भी होनी शुरू हो जाएगी। तो देखिए कितने सारे बीज इसके तैयार हो चुके हैं। इसको बीजों से भी आप ग्रो कर सकते हैं और इसीलिए मैंने इस प्लांट को रखा था अभी तक, क्योंकि इसके बीज मुझे चाहिए थे। इसके बीजों को मैं इकट्ठा कर रही हूँ, इसी की नहीं बल्कि मेरे गार्डन में जितने भी पौधे हैं मैं उन सारे पौधे के बीजों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हूँ और बहुत सारी बीजों को मैंने इकट्ठा भी कर रखा है। तो आज की वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँगी किस तरीके से अपराजिता को हमें अभी जो है इसको वापस से ज़िंदा करना है, प्लस इसके बीजों को किस तरीके से स्टोर करना है। तो सबसे पहले देखिए जितने भी फलियां इनमें लगी हुई हैं, जितने भी बीज इनमें लगे हुए हैं, अगर हम इसको नहीं निकालेंगे तो वो कुछ इस तरीके से टूट कर हमारे गार्डन में बिखर जाएंगे, प्लस इसकी ग्रोथ भी नहीं होगी, क्योंकि जब इसको हम कट ही नहीं करेंगे तो इसमें ग्रोथ कहाँ से होगी। तो देखिए इसके बीज जो हैं वो नीचे की तरफ भी गिर चुके हैं, मतलब जो ज़्यादा ही पक चुके हैं बीज, इनके मैच्योर हो चुके हैं, उनको तोड़ेंगे हम हल्का सा तो इनके बीज जो है वो सब निकल जाएंगे। अब देखिए इनके बीजों को भी, मतलब जितने भी इसमें बीज हैं उन सबको एक एक करके निकाल लेते हैं और इनको स्टोर करके भी रख देते हैं। उसके बाद देखिए अपराजिता में जो फूल आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगते हैं। इसकी बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी, बट इसमें जो फ्लावर्स खिलते हैं वो है ब्लू टाइप के फ्लावर्स। तो देखिए सबसे पहले बीजों को स्टोर करके रख लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे अपने अपराजिता के पौधे के पास। तो देखिए कुछ बीज जो है वो निकल कर मतलब इस तरीके से गिर गए थे, जिनको मैंने इस कंटेनर में उठा लिया है, और कुछ फलियां ऐसी थी जो कि वैसे की वैसे ही हैं। अब देखिए इनको स्टोर हमें किस तरीके से करना है, तो इनको इस तरीके की जो है जिसमें एयर वगैरह ना जाए उस तरीके के पैकेट में रखना है, क्योंकि जब बीजों में एयर लगता है तो वो पूरी तरीके से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो एक एक करके इन सारे बीजों को जो है, मतलब इन सारी फलियों को हम उस कंटेनर में डालते जाएंगे, एयर टाइट कंटेनर में, यानी जिसमें जो है बिल्कुल भी हवा ना जाए। इन सब बीजों को हम रहने देंगे, बाकी जो ये सारी फलियां हैं इनको इस कंटेनर में डाल देंगे। तो चलिए इनको डालना इसमें शुरू करते हैं। और देखिए जब भी बीजों को स्टोर करें याद रखें उनमें हवा बिल्कुल भी ना लगने दें, क्योंकि बहुत समय मतलब बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि जब हमारे बीजों में हवा लग जाता है ना तो उनके जर्मिनेशन जो होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है, और जब ज़्यादा हवा लग जाएगी तो उनकी जर्मिनेशन बिल्कुल होगी ही नहीं। यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो है बीज स्टोर करके रखते हैं, उनके बीज जो है वो ग्रो नहीं होते हैं क्योंकि उनमें हवा लग जाता है, एयर उनमें चला जाता है, तो उनके बीजों की जो है ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती है। बीज अगर हम डालेंगे तो बीज हमारा वैसे का वैसा ही रहेगा, इसमें कोई भी नई ग्रोथ होगी ही नहीं। अब देखिए इस तरीके से बीजों को डाल लेना है इसमें। अब इसमें हम नाम भी लिख देंगे, जो मतलब जो भी हमारा अपराजिता का जो भी कलर है इसका, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी बहुत सारे कलर ऑप्शन में ये आते हैं, तो इसलिए इस पर हम नाम भी लिख देंगे ताकि हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो कि ये कौन सा प्लांट का बीज है और किस कलर का है। इसके पर्पल भी फूल आते हैं, ब्लू भी आते हैं। पर्पल मेरे पास है नहीं, बट सोच रही हूँ कि इस साल मैं पर्पल वाले भी ले लूँगी। अब देखिए सेलो टेप की मदद से इस पर नाम लिखेंगे और नाम लिखने के बाद इसको बिल्कुल पूरी तरीके से स्टोर करके रख देंगे। अब चलिए आते हैं अपने प्लांट पर। तो देखिए ये जो हमारा प्लांट है इसको हम नीचे से कट करेंगे, क्योंकि नीचे से कट करेंगे तभी जाके इनमें फ्लावर्स आएंगे। देखिए अपराजिता का जो पौधा होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान में अच्छी तरीके से ग्रो होता है, लेकिन सर्दियों के दौरान तनावग्रस्त हो सकती है। मिट्टी को लगातार नम रखना है, लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी मिट्टी की ऊपरी सतह सूख जाए तभी उसमें पानी देना है। अपराजिता की जड़ प्रणाली के लिए लगभग 12 इंच के व्यास वाले मिट्टी के बर्तन को पसंद कर दिया, यानी आप इसको 12 इंच के ग्रो बैग में आसानी से तैयार कर सकते हैं। अगर आपके भी अपराजिता की बेल सूख गई है तो उसे फिर से जिंदा करने के लिए आप उसमें सरसों का पाउडर डाल सकते हैं। इसके लिए 50 ग्राम पीली सरसों को पीस लें, इसे रात भर 1 गिलास पानी में भिगो लें और सुबह इसको इसकी पौधे की जड़ों में डाल देना है।
फरवरी या मार्च के महीने में अपराजिता के पौधे की अच्छी खासी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। ऑर्गेनिक खाद जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या नीम केक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फास्फोरस और पोटेशियम से भरपूर खाद का इस्तेमाल करने के लिए फूलों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। महीने में एक बार इसको खाद देना काफ़ी होता है। अब देखिए ये पूरा स्टेम जो है वो पूरी तरीके से निकल चुका है। अब इसकी अच्छी तरीके से हम गुड़ाई करेंगे। देखिए इसकी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा गीली है, तो अभी इसमें हम खाद वगैरह कुछ भी दे नहीं सकते, क्योंकि मिट्टी जब ज़्यादा गीली रहती है तो हमें इसमें खाद नहीं देना चाहिए। मिट्टी में खाद तभी दें जब मिट्टी पूरी तरीके से सूखी हो, क्योंकि खाद डालने के बाद इसमें बहुत अच्छी तरीके से वाटरिंग करनी होती है, जो कि इस टाइम पे अगर इसमें खाद डालकर पानी देंगे तो हो सकता है कि पौधा जो है हमारा वो पूरी तरीके से ख़राब हो सकता है। इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है हमें कि हमारा पौधा जो है वो ख़राब हो जाए। तो देखिए इसकी अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लेना है। गुड़ाई करने के बाद इसको 2 से 3 दिनों तक ऐसे ही धूप में छोड़ देना है, ताकि इसकी जो भी मिट्टी है वो गीली है वो अच्छी तरीके से सूख जाए। इसके बाद आप इसमें किसी भी तरीके का खाद यूज कर सकते हैं। गोबर की खाद यूज़ करें, वर्मी कंपोस्ट यूज़ करें, या फिर घर की सब्जियों या फिर किचन वेस्ट से भी जो खाद बनता है वो भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।